नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं मनीष और महेश। और आज सुबह से मेरे हिसाब से या थोड़ी देर पहले से इनका मुंह जो मीठा होना शुरू हुआ है वो रुक नहीं रहा है। कितने किलो की मिठाइयां खाई हैं आप दोनों ने? अरे एक्चुअली शुगरलेस मिठाई हम लोग बहुत हेल्थ फ्रीक है तो इसलिए मिठाई नहीं है शुगरलेस के लिए भी। लेकिन ऐसी मिठाइयाँ ना इतने फोन आए ना और उन फोन में इतनी मिठास थी ना तो आप समझ लीजिए कि डायबिटीज के बिल्कुल कॉर्नर। अरे चुप चुप बोलो यार। शुगर के हो डायबिटीज, आप लोग खुश रहो। आप दोनों मुझे ये बताइए कि बच्चों की दुनिया को अपनी नजर से दिखाना, ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी कहाँ से दिमाग में आई? नहीं, कई बार क्या होता है ना, वैसे बचपन को मिस करते हैं और वो कहानियां हम मिस करते हैं और हमको लगता है कि यार वो बात थी। कई बार ऐसा नहीं होता मेरे स्कूल में मैं ऐसे करता था, तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता था, मेरे बचपन में ऐसा होता था। और फिर कई बार जब आप किसी को बता रहे होते हैं तो सामने वाले की आंखें बड़ी हो जाती है, उसको इंटरेस्ट होने लगता है, वो ऐसे बैठा था वो थोड़ा आगे आ जाता है। तब आपको एक टेम्पटेशन होती है, अगर आप फिल्म मेकर हो या प्रोड्यूसर हो तो आपको लगता है यार ये इतनी अच्छी कहानी है, ये हम दो लोगों के बीच में नहीं रहनी चाहिए, ये हजारों लोगों के बीच में जानी चाहिए, लाखों लोगों के बीच में जानी चाहिए। तो एक्चुअली मैं और महेश एक दिन ऐसे ही बैठ के डिस्कस कर रहे थे एक इंसिडेंट। और महेश ने बोला ये फिल्म तो बननी चाहिए मनीष, और हमको कुछ करना चाहिए, तो लेट्स लेट्स राइट इट, इसको लिखते हैं और फिर इसको बनाते हैं। और फिर यही हो गया, उस दिन से वो सिलसिला शुरू हो गया। और कई बार क्या होता है ना, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि यूथ बेस्ड कहानियां हमने बहुत सुनी है और बहुत बनती है, लेकिन बचपन का इनोसेंस का वो जो उसी रियलिस्टिक तरीके से, उसी ऑनेस्ट तरीके से हम बताएं, उसका मजा कुछ और अलग होता है। और बच्चों की कहानी अपनी नजर से दिखाएं तो ज्यादा मजा आएगा, बच्चों को हम टॉय करके ना दिखाएं। वाह, नाइस। लेकिन इस बीच आपने गांधी जी के वचन कहाँ तक फॉलो किए? पूरे इसमें गांधी जी को कैसे आपने पिरोया है, क्योंकि वो तो बहुत श्रद्धेय व्यक्ति हैं हमारे पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। यस, गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था कि गांधी जी को जब भी हम देखते हैं ना तो बहुत सीरियसली, बहुत जैसे आपने बोला ना श्रद्धेय है, तो किताबों में हमने उसी मैनरिज्म में पढ़ा हुआ है। और हमने कई बार ना गौर नहीं किया उस बात पे, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है, मेरे को ये लगा कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को दवाइयां दी जाती है ना तो उनको शुगर कोटिंग कर दी जाती है कि वो बच्चे ले ले अच्छे से, और फिर वो अंदर जाके जब वो कोटिंग निकले तो वो चीजें काम करें। तो हमको ये लगा कि यार क्यों ना हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से वो कहानियां बताएं जो बच्चे भी रिलेट कर सके, बड़े भी रिलेट कर सके, और उनमें कहीं भी कुछ भी प्रीची ना हो, उनमें कहीं पे भी कुछ बोरिंग ना लगे। और गांधी जी को सुपर हीरो दिखाना, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। सुपर हीरो चड्डी पहन के आता है, गांधी जी ने वो बहुत कम कपड़े पहने होते हैं, ऊपर हाँ जी। लुंगी है, गांधी जी के पास भी एक स्टिक है, एक हथियार है। लेकिन गांधी जी कैसे डिफरेंट है, गांधी जी कैसे सुपर हीरो है? तो महेश और मेरा बहुत डिस्कशन हुआ था, महेश ने बोला सही बात है, गांधी जी सुपर हीरो है, और ऐसा सुपर हीरो जो लड़ता नहीं है फिर भी जीत जाता है। तो इस ओके, एक बात बताइए। बच्चों की फिल्में बनाना बच्चों का काम नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। सो ऐसे में किसी बच्चे ने आपकी मदद की? ये सवाल एक्चुअली बहुत टेढ़ा और बड़ा कठिन सवाल है। तो क्योंकि मैं घर में रहता हूँ ना, तो मेरा एक बच्चा है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अभी तुम संभाल लो, अभी तुम संभाल लो। और यहाँ पे 30 बच्चे थे हमारे पास, तो पूरी क्लासरूम थी, बाकी बच्चे, और एक से एक बच्चे थे सब। और बच्चों की अलग पॉलिटिक्स, अलग एनर्जी, अलग मूड, सब सब चीजें अलग रहती है, और दिन के साथ वो चेंज होती है। तो अब एक्चुअली बहुत टफ था, लेकिन एक चीज मैं ये बोलूंगा कि बच्चों से एक्टिंग कराना कई बार बहुत आसान होता है, उनसे डील करना बहुत आसान होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कई बार एक चीज को फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में ना ऐसा नहीं होता कि एक्टिंग ऐसी होती है, कुछ प्री ये नहीं होता है, हाँ। लाइक कोई मेथड नहीं होता है, कुछ नोट्स नहीं होते उनके दिमाग में। सब कुछ होता है बहुत नेचुरल होता है, उनकी लाइब्रेरी बहुत लिमिटेड होती है। हम्म। तो आप उनको बोलोगे ना कि बेटा तुम गुस्सा हो तो तुमको गुस्सा ही करना है, या तुम खुश हो तो तुमको खुश होना है, और उनके लिए फिर ये खेल जैसा बन जाए तो चीजें जो निकलती है ना वो बहुत प्योर गोल्ड जैसा होता है। तो वो एक्सपीरियंस जैसे मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, मैं बहुत, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है बच्चों के साथ काम करने में। तो कई बार क्या होता है ना, झूठ नहीं रहती है, सब हाँ, ऑनेस्टी बहुत रहती है उनकी एक्टिंग में। बिल्कुल। अच्छा, महेश, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपने कितना एंजॉय किया?
ऐसा नहीं है लाइक इट्स अ डायरेक्टर, क्या कैप्टन इज टॉकिंग, तो इसलिए और महेश की अच्छी बात ये है ना, महेश सेट पे भी नहीं बोलते थे, वो देखते थे कि काम सही हो रहा है, गुड। वो बोलते थे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, फिर मैं बोलूंगा कि क्या करें। प्रोड्यूसर का काम ही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हमेशा क्रिएटिव वाइज तो मनीष यूज टू हैंडल एवरीथिंग ऑन द साइड, तो इसके लिए मुझे तो सिर्फ प्रोडक्शन साइड एज अ प्रोड्यूसर आई नीड टू हैंडल, बट या फ्रॉम आई थिंक बच्चों के साथ ऑफकोर्स ऑन द साइड्स उनका जो शरारत, उनके जो मिस्chief वो सब करते थे ना, बहुत बहुत मुश्किल था कभी कभी उनको हैंडल करना। एट द सेम टाइम वी आर शूटिंग ड्यूरिंग द कोविड, लाइक कोविड के फर्स्ट वेव के बाद हमने शूट किया था। उस टाइम पे मुश्किल भी था, बट एट द सेम टाइम वी टेल देम टू वेयर मास्क, वी नीड टू टेल देम टू सैनिटाइज ऑल द टाइम, कीप अ सोशल डिस्टेंसिंग, बट वो मतलब बहुत मुश्किल से हमने शूट किया है उस चीज को लेके। उस टाइम पे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, इट वॉज अ वैसे नाइटमेयर, बट वी मैनेज्ड एक्चुअली। अरे एक बात बताइए, जब से ये खबरें आपको मिल रही हैं, आप अपने उन प्यारे बच्चों से बात भी कर पाए हैं या सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं आप? कर पाए कर पाए कर और पाए। वो क्या हिरण्या से रिएक्ट कर रहे हैं? उनको मजा आता है। इसमें क्या हुआ था ना, बीच में टूवर्ड्स द एंड बच्चे बोर होने लगे थे शूट में ना। शुरू के 5-10 दिन मजा आता है, फिर उनको लगता है कि सर आज भी शूट है। कई बार अर्ली मॉर्निंग का शिफ्ट रहता था, तो धीरे धीरे ना मैं देखता था कई बार बच्चे थके रहते थे, हमारा भी लिमिटेशन होता था, छोटी फिल्म है, बहुत ज्यादा पैसा हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे कई बार थक जाते थे, तो वो भी पुश करते थे थोड़ा। तो मैं बोलता था बेटा आप ना हिम्मत रखो, ये फिल्म बनेगी ना तो आपको बड़ा प्राउड फील होगा। तो एक्चुअली अभी हिरण्य ने मेरे को कॉल किया और बोला सर आपने बोला था ना आज मेरे को प्राउड फील हो रहा है। अच्छा अब वो पेशेंस भी नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ कि ये हमने फिल्म शूट किया था 1.5 साल पहले, और उसके बाद इस फिल्म में अक्रॉस फिल्म फेस्टिवल अक्रॉस दी वर्ल्ड जा रही थी, एंड देन हम लोग रिलीज नहीं कर रहे थे। एवरी टाइम वो कॉल करके कि फिल्म कब रिलीज हो रही है, कब तो फिल्म कब रिलीज हो रही है, उस हिसाब से दे कीप ऑन, दे डिडंट हैव अ पेशेंस, बिकॉज़ 1.5 साल का गैप हुआ, तो 1.5 साल में हमने पूरी फेस्टिवल, बिकॉज़ एवरी फेस्टिवल नीड्स अ प्रीवियस सेटअप इन देयर ओन कंट्री, सो वेन टू यूके, रशिया, चेक रिपब्लिक, लॉट ऑफ यूरोपियन फेस्टिवल्स, तो इसके लिए हम रिलीज लेट किया, और अभी अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं रिलीज का, और ये बच्चे तो बहुत महीनों से वेट कर रहे हैं रिलीज का, और हम लोग प्लानिंग कर रहे थे अक्टूबर में रिलीज करें। एट द सेम टाइम आज गुड न्यूज मिल गया हमें, एंड एवरीवन आर हैप्पी, ऑफ कोर्स एवरी क्रू मेंबर आर हैप्पी अबाउट द नेशनल अवार्ड। ग्रेट। यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में प्री टीन्स और टीन्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं जो भारतीयता लेकर दिखाई जाए, राइट? ये बहुत विकट समस्या है और इससे कहीं कोई निजात नहीं मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब अवार्ड्स दिए जाते हैं तो आपको कितनी हिम्मत बनती है, कितना एम्पावर्ड आप फील करते हैं, और क्या आपको लगता है कि आपकी ऐसी फिल्म बनाने से और अवार्ड जब मिल जाता है तो लोग भी इंस्पायर हो ही जाते होंगे? ओके, फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई टेल, तो क्या होता है कि जब मनीष और हम, क्योंकि मनीष ने इससे पहले भी एक फिल्म की है व्हिच आल्सो वन अ नेशनल अवार्ड, सो फॉर हिम इट्स अ सेकंड नेशनल अवार्ड। ओके, तो इंडिया में क्या होता है कि मोस्ट यू डोंट सी children films very often. Okay, when I saw it, I was like, okay, this is how the children film should be. So, like to give an example, Tare Zameen Par was not a children film; it was a parenting film. It's like what parents should learn from that particular film. Yes. But when I saw Her was like a properly children film where kids can sit, they are the audience, they would enjoy, they would relate. So that's what a children film is. In India, Disney makes a lot of movies globally, a lot of children films, kid films, animation film comes, and even adults also watch because they have that nostalgic factor. But the India में problem है कि nobody goes and watches those children films. तो उनको लगता है कि हाँ ये फेस्टिवल फिल्म है बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स हम क्यों न जाए थिएटर में देखने। तो कोई भी प्रोड्यूसर और कोई भी फिल्म मेकर doesn't make movie in India because it doesn't have a there is no real motivation for the producers to produce the movie. The reason being, you invest a lot of money and there is no, we don't have a box office, or we don't have really children or parents would come and watch the film. So there is no motivation for filmmakers to make movies, especially commercially. That's the reason nobody makes movies. I think you hear last good film in kids segment was maybe Chiller Party. Maybe Chiller Party, that was like commercially little, and then Third did really well on Netflix, and it was again a Gujarati film. So that's the reason I felt, and that synergy met with Manish ki he
also have that kind of a passion to make children movie, and I wanted to make children segment film, and that's how we met, and this happened, and we are now very happy that the film has won a Golden Lotus and National Award, and I hope that we are releasing a film on 27th October. I hope that people would come and watch the film in theaters. So yeah, ओके and Manish मनीष, would tell. आपसे आपसे ये जानना चाहूंगी, बच्चों के साथ काम करते करते आपने अपने बचपन को कितना मिस किया, और क्या आप वापस बच्चे बने जब वापस फिल्म बना रहे थे तो? नहीं, एग्जैक्टली मिस तो मैंने तब किया जब मैं नहीं बना रहा था। जब मैं बना रहा था तो मैंने पूरा एंजॉय किया, मैंने रिविजिट किया। तो मुझे ये लगता है कि, और बाकी मेरा पूरा क्रू ना, मैं आपको बता दूं, मेरे जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो मेरी दोनों फिल्मों में ना, ढ में और गांधी एंड कंपनी में मेरे एडी थे, चीफ असिस्टेंट थे। तो वो अगली बार आए मेरे पास, बोले सर थर्ड फिल्म में ना बच्चे नहीं थे। इस बार आप ब्रेक ले लो ना, थोड़ी बड़े लोग भी। बोला सर मैं ना आधे टाइम ना मैं ऐसे बच्चे कंट्रोल करता रहता हूँ। तो ये होता है, पर मेरे लिए बहुत फन रहा। मतलब मुझे ना मजा आता है कि बच्चों के साथ रहने में, ये और एक अलग सी एनर्जी रहती है। और ऐसा होता है ना कि कई बार ये भी बोला जाता है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप लिख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं ना, तो आपका बचपना नहीं खोना चाहिए। करेक्ट। आपके अंदर बचपना एक रहना चाहिए। तो आपके अंदर ऑनेस्टी रहती है, एक एनर्जी रहती है, सबको एक नजर से देखते हो, खुश रहते हो। तो मैंने वो चीजें, मैं आपको एक बात बताता हूँ सही में, कि शूट खत्म होने के बाद बहुत दिनों तक हमारा मन नहीं लगा कि अरे यार हम मिस कर रहे हैं, शूट चल रहा था, मजा आ रहा था। तो बहुत, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। मैंने जैसे बोला ना कि जब नहीं बना रहा तो बचपन मिस कर रहा था। नाइस। It was like going back to school days, basically. So एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को, या अपने हीरो या गांधी जी को? okay, so basically दर्शकों को ये कहना है कि please come and watch the film in theaters. We are releasing on 27th of October. We are releasing, primarily the film is made in Gujarati, but we are dubbed it in Hindi also. So we'll be releasing a film in both Gujarati and Hindi. तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आके फिल्म देख लीजिए। दर्शन जरीवाला सर है फिल्म में, he has done a fantastic job in the film, and then Jayesh More, Dhruva Mehta hai, and then these two kids, Riyan and Hiranya, done extremely well. They have, by the way, they have won a best child actor in New York Indian Film Festival and SIFC. So there are two big festivals they have won awards. So they have done a fantastic work. So please come and watch the film is what I need to say. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म जितनी बच्चों की है उतनी बचपन की है। तो हम, और बचपन हम सबने देखा होता है, तो वो कई बार वो रिविजिट करते हैं आप जाके, जैसे आपने पूछा अभी। तो मैं यही बोलूंगा कि ये टैग ना लगाए कि अरे बच्चों की फिल्म है तो उसमें बच्चे ऐसे रो रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ये उस बचपन के बारे में तो प्लीज आप जाके देखिए। एंड मुझे लगता है आप भी इंजॉय करेंगे। मतलब जो इस फिल्म को देखे ना, सबको मजा आएगा, और वो एक बचपना देखेंगे। लवली। और सेफ बचपन है, मतलब आप बचपन देख रहे हो लेकिन आपको बच्चों को नहीं संभालना है। मतलब आप स्क्रीन पे बच्चों को देख रहे हो तो देखिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।